Hello students, good morning all of you. I welcome you all to my YouTube channel नेम रोशन लाल सरवन। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। अलजेब्रा के अंदर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर। 10 के फैक्टर मान लीजिए क्या क्या होते हैं, हम वो करके देखते हैं पहले। 2 × 5, 2 5 × 10, 2 2 × 4, 3 × 12, ठीक है। 3 5 × 15, 2 3 × 6, 3 × 18, ठीक है। अब इनके जो ये मैंने फैक्टर किए हैं ये प्राइम फैक्टर ही हैं सभी। गौर से देखिए आप, 2 5, 2 × 5, 2 × 2 × 3, 3 × 5, 2 × 3 × 3, यानी ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे मान लीजिए मैं 3xy ले रहा हूँ, 3xy, 3 × x × y। अब यहाँ 5 × x³ है तो मैं लिख देता हूँ x × x और साथ में ये y है तो y। फिर 7 × x × y, ठीक है। अब क्या 3xy के फैक्टर किसी और तरीके से किए जा सकते हैं या इससे और कम रिड्यूस इन फैक्टर्स को किया जा सकता है? क्या हम x को लिख दे दिस मल्टीप्लाई दिस, y को लिख दे दिस मल्टीप्लाई दिस? नहीं ना, नहीं लिखा जा सकता। और इन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इन्हें यहीं तक ही लिखा जा सकता है इन फैक्टर्स को। ये कहलाएंगे इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसेबल, जिन्हें और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इररिड्यूसिबल फैक्टर। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे बोलेंगे फैक्टराइजेशन। इसी में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फैक्टराइजेशन ये प्रोसेस का नाम है, ठीक है। इन्हें बोलेंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, जितने भी हैं इन्हें और कम नहीं किया जा सकता। और ये पूरी जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोलेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास 60 84 दो नंबर है, मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, सबसे छोटा मेरा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। 2 3 × 6, फिर 2 पे गया 15, फिर 3 पे जाएगा डिवाइड होगा 5, ठीक है। यहाँ भी 2 से करेंगे, 2 4 × 2 2 × फिर 2 से किया, 2 2 × 2 1 × अब 3 से होगा ये 3 7 × ठीक है। आप चाहो तो यहाँ 5 भी कर सकते हो, 5 1 × और यहाँ 7 1 × ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब जब आप लिखोगे 60 इक्वल, क्या फैक्टर आएंगे इसके, 2 × 2 × 3 × 5। अब 60 के फैक्टर और ज़्यादा नहीं कहीं पर भी किया जा सकते, छोटे से छोटे बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। 84 को अब अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, 84 को 2 × 2 × 3 × 7। तो ये और रिड्यूस नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें कहते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसे, और इन फैक्टर्स को बोलते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन में हम करके देखना चाहेंगे अभी। 3 3x² y को 3 × x × x, क्योंकि x² का और तो हम सिर्फ x और x ही लिख सकते हैं, x × x, और तो ज़्यादा लिख नहीं सकते, ठीक है। अब y × y, ठीक है, और रिड्यूस हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये इररिड्यूसिबल है। 42, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 6 7 × 42, मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। यहाँ 2 × x मल्टीप्लाई 3x + y। देखिए 3x + y का अलग नहीं होगा कुछ भी, ये पूरी एक टर्म है बेटा, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो ये इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन है। अब देखिए, अब मैंने 60 और 80 का प्राइम फैक्टर आपको करके दिखाया। अब मान लीजिए मैंने कहा फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें जो कॉमन है उनमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है देखते हैं। चलो, 60 के फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5, 84 का है 2 × 2 × 3 × 7। अब इनमें कॉमन तो ये है मेरे पास 2, ठीक है।
और ये 3 है, ठीक है। अब साथ में 2 भी है कॉमन मेरा, इसे क्यों छोड़ देंगे, इसे भी लिया जाएगा। तो HCF होगा 2 × 2 × 3 जो मेरा कॉमन होगा, ठीक है। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 12 इसका HCF होगा। आई होप ये आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आया होगा। अब आता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमिल्स। मोनोमिल्स कौन से होते हैं, जिनमें ओनली एंड ओनली वन टर्म होती है, ठीक है, ओनली वन टर्म। 6xy ओनली सिंगल टर्म है, 8² xy 8x² y ये भी सिंगल टर्म है। तो चलिए देखते हैं इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे। 6xy इक्वल 2 × 3 × x × y, फिर 8² y इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई x × x क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, मल्टीप्लाई y। अब इनमें कॉमन देखिए 2 कॉमन है, ठीक है, और ये x भी कॉमन है और ये y भी कॉमन है। सो HCF मेरा क्या हो जाएगा 2 × x × y, ये आ जाएगा 2xy। तो इन दोनों का HCF क्या होगा 2xy। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मेरे पास है 12x² एंड 16y³। सो सबसे पहले 12x² का फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। फिर 16y³ इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तो ये कॉमन है बेटे, फिर सेकंड ये 2 कॉमन है, फिर 3 है नहीं, 2 है नहीं, आगे कॉमन ना x कॉमन ना y कॉमन। सो हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ इन दोनों के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4 2 2 जा 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब 3xy एंड 27 का करते हैं, 3 × x × y। अब यहाँ तो एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल तो है ही नहीं। सो सिंपली 27 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27। सो HCF क्या होगा मेरा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और कुछ कॉमन है ही नहीं। सो ये इसका HCF आ जाएगा 3। अब फैक्टराइज ये देख लेते हैं, यहाँ से 6a + 6b। अब प्लस से पहले प्लस के बाद में कॉमन क्या है, हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 6 मैंने बाहर ले लिया, अंदर रह जाएगा a + b। बस इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज करना है। आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। यहाँ 36a² b³। अब a² है, यहाँ a³ है। अब यहाँ से पावर 3 में से पावर 2 कॉमन है और b³ में से भी b² कॉमन है, यानी स्क्वायर पावर यहाँ पर भी है, स्क्वायर पावर इसके अंदर भी है, यहाँ भी स्क्वायर पावर है और यहाँ भी है। और यहाँ से देखा जाए तो 18 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 18 2 जा, फिर साथ में 18 के साथ साथ हम लेंगे a, ठीक है। मैं यहाँ इसको काट के अच्छे से लिख देता हूँ, 18a और b। अब a का हमने स्क्वायर लिया था, b का भी स्क्वायर बाहर लिया था, अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ b रह जाएगा, a² तो बाहर आ गया और यहाँ से b² बाहर आ गया तो पावर 1 रह गई अंदर। 18 भी बाहर, a रह जाएगा, b² बाहर आ गया, ठीक है, कॉमन ले लिया गया है। 3 में से 2 पावर बाहर आ गई तो 1 रह गई, यानी अंदर रह जाएगा 18 2 जा 2b, ठीक है, -a। ये इसका आंसर है। यहाँ से देखिए इन तीनों में हमें दिखाई दे रहा है क्या, a कॉमन है, a साथ में b भी कॉमन है, ठीक है, तो मैं b भी ले लेता हूँ। अब c कॉमन नहीं है, ना y है ना z है। सो a भी बाहर आ गया, अंदर रह गया c, a भी बाहर आ गया, अंदर रह गया y, a भी बाहर आ गया, अंदर रह गया z। सो मेरे पास क्या आ जाएगा c + y + z। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास अगला टॉपिक है फैक्टराइज यूजिंग HCF। अभी तक हमने सीखा, अभी 3x और 9y इन दोनों में कॉमन, यहाँ मैंने लिखा 3 × x, यहाँ मैंने लिखा 3 × 3 × y। तो कॉमन क्या है 3, यानी इसका HCF क्या आएगा मेरे पास 3। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, बस सिंपली सेकंड क्वेश्चन के जैसा होगा। 3 बाहर आ गया, 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, बस ये इसके फैक्टर होंगे। सेकंड, यहाँ से वैसे साफ दिख रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, इनका 5 HCF होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 कॉमन ले लेता हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स रेस्ट पावर 4, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। पावर 2 कॉमन है तीनों में, यानी जो सबसे छोटी पावर होती है वेरिएबल की वो तीनों में कॉमन होती है। ठीक है, कॉमन होगी, तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ रह गया 1, क्योंकि ये खुद ही बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 रह जाएगा। 5 2 जा 10, और क्यूब में से स्क्वायर बाहर आ गया, सिंगल पावर रह जाएगी, प्लस 5 4 जा 20 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप इसे सीधा करके भी लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय एवरीवन।